हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग आप सभी के लिए। तो आज की जो रीडिंग रहने वाली होगी, उस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड आपकी तरफ क्या भेज रहा है, क्या बढ़ रहा है आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं। और कोई ये नहीं सोचेगा कि किस जॉडियक साइन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। इसमें सभी जॉडियक साइन जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई ये भी नहीं सोचेगा कि जेंडर स्पेसिफिक है रीडिंग, बिल्कुल भी नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। आप किसी भी जेंडर के हो, रीडिंग आप सुन सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए आप लोग। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार या 13 बार, इनमें से कितनी भी बार आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। जिन किन्हीं को भी आप मानते हैं उनकी छवि अपने मन में बनाइए और इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड जो भी आपको संदेश यहाँ इस टैरो रीडिंग के माध्यम से देगा वो आपकी ज़िंदगी में साक्षात सत्य प्रतीत होते हुए आपको पता चलेंगे दोस्तों। तो सारा जो खेल है ना टैरो का, वो है ही इस पर कि आपकी सोच कैसी है लेकर के, आप किस ज़रिए से या किस निगाह से टैरो को देखते हैं। क्या सिर्फ आप इन्हें मात्र कार्ड्स की दृष्टि से देखते हैं या आप इन्हें कोई स्पिरिचुअल पावर की दृष्टि से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। चलिए जी, तो हम देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या आ रहा है। डिवाइन आप हमें बताएं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। लुक एट दिस कार्ड। देखो, जो आपकी तरफ आ रहा है ना वो आपकी सोच से बिगर है, बड़ा है। जो आपने सोचा नहीं है ना उससे बड़ी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अब ये कोई ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें आप अपने आप को ना बुरी तरह से इन्वॉल्व करने वाले हैं। बुरी तरह से क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि आपका मन लग जाएगा उस काम के साथ में और आप अपनी शक्ति को उस काम में इन्वॉल्व करना चुन लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी तरफ बढ़ेगा ना, जो भी सिचुएशनशिप आपकी तरफ बढ़ रही है वो सिचुएशन एक तो करियर से रिलेटेड मुझे दिख रही है, वर्क से रिलेटेड दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके पैशन से जुड़ी हुई है, आपके शौक से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के आपकी एनर्जी पैशनेट हो जाएगी, जिसमें आप अपना मन लगा लेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ना कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपने वो सीखना स्टार्ट कर दिया है या करने वाले हैं तो यकीन जानो कि उसमें आप पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर दोगे। अब इन्वॉल्व कहाँ करता है इंसान? इन्वॉल्व वहाँ करता है जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना एक कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्य आप करने जा रहे हो और जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा इन्वॉल्व कर दोगे। आप सोचोगे कि जैसे एक ऐसी ऊर्जा में जाना जहाँ ये सोचना कि अब मेरे लाइफ में मुझे पता नहीं गले को क्या हो गया, अब मेरे लाइफ में मुझे क्या करना है। मुझे करना ये है कि एक तो धन कमाने के विषय में सोचोगे और धन कमाना एक छोटा मोटिव हो सकता है, उसके पीछे का जो बिगर मोटिव है ना वो मोटिव है आत्मसंतुष्टि का मोटिव। तो आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उस चीज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे और वही चीज़ ईश्वर आपकी तरफ भेजेगा जो आपकी ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, आपका इन्वॉल्वेशन बढ़ाएगी। जो बेकार के थॉट आपके दिमाग में आते रहते हैं, जो बेकार की चीज़ें आप सोचते रहते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में ना, अननेसेसरली जो थॉट है उनसे हट करके कुछ प्रोडक्टिव वर्क में आप अपना समय व्यतीत करने वाले हो। ऐसा मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि जो भी वो वर्क रहेगा ना उस वर्क के आपके जीवन में आने के बाद में होगा ये कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित दो तरह से हो जाएगा। एक तो है जैसा मैंने कहा कि पैसा,
कि पैसा कमाने पर फोकस हो जाओगे। और दूसरा क्या है ना, वो चीज़ आपको अंतरात्मा की शांति देगी। हो सकता है आप अगर अभी कम सचते हो, कम संवरते हो, तो आप ज़्यादा सचने संवरने लगोगे। अगर आप अपना ध्यान अभी कम रखते हो तो आप ज़्यादा ध्यान रखने लगोगे। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे लोगों से बात करते हो जो आपकी बात सुनते नहीं है, तो कुछ ऐसे लोगों की तरफ आपको भेज दिया जाएगा जो सिर्फ आप ही की बात सुनेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, ये सब चीज़ें आपको ना आत्मा की संतुष्टि देंगी, आपको आपके इस धरा पर होने का एहसास दिलाएंगी, आपको आपकी कीमत का अंदाज़ा दिलाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जैसे ना क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आपकी तरफ एक पहचान, एक सम्मान की ऊर्जा बढ़ रही है दोस्तों। अब पहचान और सम्मान की ऊर्जा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कीमत अब लोग पहचानने वाले हैं। ठीक है, जो लोग आपकी कीमत को नज़रअंदाज कर रहे थे, अब वो आपकी कीमत पहचानेंगे, ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है लोग आपकी अगर आपकी बात, जैसे मैंने कहा ना, सुनते नहीं थे, आप उन लोगों से बोलते थे जो आपकी बात सुन ही नहीं रहे थे, तो अब जो लोग आएंगे ना, वो आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। आपकी मेहनत को अगर अभी तक अनदेखा किया जा रहा था, या आप जितनी मेहनत करे थे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड देख करके कि अब वो मेहनत भी आपकी जो है ना, वो रंग लाने लगेगी। और आप जहाँ पर भी जाओगे, जहाँ पर भी आपका आवागमन होगा, जहाँ पर भी आप बैठोगे, आपकी ऊर्जा से लोग क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। तो आपकी ऊर्जा का प्रभाव ऐसा रहने वाला है कि लोग आपकी ऊर्जा से इन्फ्लुएंस हुए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी का पैरामीटर ऊपर जाने वाला है, ये स्पिरिचुअलिटी का पैरामीटर ऊपर जाने वाला है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पक्षियों की चहचहाहट ज़्यादा सुनाई देगी। या तो ग्रीन और वाइट पैरट हो सकते हैं, उनके वीडियोस आपको ज़्यादा दिखाई देंगे या देने लगे होंगे अभी भी। और मुझे बर्ड्स की एनर्जी बेसिकली ज़्यादा दिखाई दे रही है, और उनके साथ मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई वो भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी ऊर्जा से आप घिरे हुए रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ना एक नेगेटिव घेरा उनको घेरने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि अब ना वो सही समय आ गया है आपकी ज़िंदगी में, जहां आपको ना बीच में एक लकीर खींचनी है। अब लकीर किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच चुकी है और आप अभी तक मुझे अगर सुन रहे हो, तो ये संदेश आपके लिए ही है। एक बारीक सी लकीर खींचने के लिए किस चीज़ में बोला जा रहा है, इस चीज़ में बोला जा रहा है कि इस वक्त जो चल रहा है ना यहाँ पर हमारे आसपास में, वो एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स हैं, वो एक नेगेटिविटी है। आप इंस्टाग्राम देख लो, आप कुछ भी चैनल सोशल मीडिया उठाकर देख लो, वहाँ आपको बहुत नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, वो जो एक नेगेटिविटी का उभार हुआ है ना, वो आपको घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको करना क्या है कि अपना एक दायरा बना लेना है। जैसे इस लेडी को देख रहे हो, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस मात्र अपने ज्ञान पर है, अपने ज्ञान के भंडार पर है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर है, ना कि दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके ऊपर है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपना एक जोन बना लेना है, जहाँ पर उस जोन में आपकी स्पिरिचुअलिटी रहनी चाहिए, आपका पीस रहना चाहिए, आपका ज्ञान रहना चाहिए, आपका सम्मान रहना चाहिए, आपका गरिमामय जीवन रहना चाहिए, आपका अपने प्रति प्रेम रहना चाहिए। इसके अलावा जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, कोई पर्सनल लेवल पर आपको नेगेटिविटी सेंड करता है, या किसी पर्सन के बारे में सोचकर आपको नेगेटिविटी फील होती है, या आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो नेगेटिव चीज़ें थ्रो करते हैं आपके ऊपर, या फिर जो मैंने कहा सोशल मीडिया, तो ये कुछ भी नेगेटिविटी आसपास की जो है ना, इसके और अपने दायरे के बीच एक बारीक लकीर बनानी है। और आने वाला जो समय है ना दोस्तों, वो एक ऐसा समय है कि आपका नाम सही लोगों तक पहुंचेगा, आपकी पहचान सही लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सही जगह तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो अब आप सही जगह तक पहुंचेंगे, ऐसा क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है दोस्तों। जो भी आपके अंदर टैलेंट है
वो छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि कब तक सूर्य के प्रकाश को बादल रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो आपका प्रकाश सही दिशा तक पहुंचेगा। तो अगर किसी को सन स्टोन चाहिए, अगर किसी को सन ब्रेसलेट चाहिए, तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है, मुझसे वो ब्रेसलेट ले सकता है। और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी आभा जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं ना, वहाँ तक पहुँचेगी। तो सन की एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। कोशिश करें कि सूर्य को जल चढ़ाएं, ये आपको करना है। अगर नहीं कर सकते हैं, सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कम से कम सूर्य नमस्कार वाला योगासन आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। एक्चुअली आपका जिस चीज़ पर अधिकार है, जिस सम्मान पर, जिस पोस्ट पर आपका अधिकार है, आप जिसके हकदार हैं ना, वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने जा रही हैं दोस्तों। तो ये अगर हमने कहा कि क्या होने जा रहा है, क्या आ रहा है आपकी तरफ, तो यही वो ऊर्जा है जिसका संचार आपकी तरफ हो रहा है। और आप भी धीरे धीरे उस ऊर्जा में इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को पाएंगे। कुछ नया सीखना, अपने आप को इन्वॉल्व करना, अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप को हष्ट पुष्ट दिखाना, और अपनी चीज़ों को, यानी कि अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपना एक जोन बना लेना, अपना एक दायरा बना लेना, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मन ही मन, अंदर ही अंदर आप ये सोचते हुए नजर आएंगे कि इतने बड़े जीवन में, जो भी जीवन मैंने जिया, उसमें आखिर मैंने किया क्या? अपना टाइम दिया दूसरों को, अपनी ऊर्जा दी दूसरों को, अपना मेंटल स्पेस दिया दूसरों को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप अपना मेंटल स्पेस किसी और को देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आप बार बार सोचेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल सोच रही है लेडी, कहीं देख रही है और उस चीज़ को देख करके सोच रही है। तो जहाँ देख रही है ना, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक संपत्ति है। अब संपत्ति क्या है? संपत्ति आपका मानसिक सुकून हो सकता है, संपत्ति आपका दिया हुआ धन हो सकता है, संपत्ति आपका दिया हुआ अपनापन हो सकता है, मतलब अपनत्व हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ आप सोचते हुए नज़र आएंगे और अब अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा सहज बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार का क्लिष्ट अब आप अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आने वाले हैं। ठीक है। रही बात आपके काम की, तो मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आपके काम की चर्चा भी दुनिया में होने लगेगी। लोगों के लिए आप नोटिसेबल हो जाएंगे। लोग हो सकता है आपसे सलाह मशवरे लेने आए, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। आपका आत्मविश्वास जो होगा ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहते हो, जितना भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट हो जाएगा और वही आपकी पहचान बनाएगा। आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे अपने आसपास में जो और लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी, आप इतने शांत रहोगे, आप इतना साइलेंस मेंटेन कर लोगे, आप इतने सहज हो जाओगे, इतना अपनी प्रवृत्ति को सहज कर लोगे कि आपका किसी से बहस करने का मन ही नहीं करेगा। आप लेट गो कर दोगे। आप जिंदगी को ना आसान तरीके से जीने वाले हो। और जिन लोगों ने आपका नाम खराब किया है, जिन लोगों ने आपको आपके नाम पे धूल उड़ाई है, जिन लोगों ने आपके नाम पे कालिख पोती है, आप अपनी ऊर्जा के द्वारा, मेरी बात याद रखना, अपने वर्ड्स के द्वारा नहीं, अपनी ऊर्जा के द्वारा अब आप उन लोगों को जवाब दोगे। और आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब आपका वही दायरा होगा, आपका वही जोन होगा जहां आप अपने आप को फिट इन करोगे। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जो हूँ, जो मेरा वर्जन है, मैं अपने ही द बेस्ट वर्जन में जाना चाहता हूँ। ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं इस कार्ड को देख करके। और जो आपकी आवाज़ है, जैसे जैसे आप पक्षियों की आवाज़ सुनोगे, चहचहाहट सुनोगे, उतना ही आपकी आवाज़ में मधुरता आती जाएगी, उतना ही आपकी आवाज़ में ठहराव आता जाएगा। और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे पक्षियों की आवाज़ को, उसको आत्मसात करेंगे अपने जीवन में और अपने आप को नेचर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक बड़े लेवल पे कहूँ ना जा करके, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने आप को नेचर का एक पार्ट समझने लगेंगे। ये जो मैं का परचम है, मैं, मेरा, मुझे, ये परचम धीरे धीरे ना अब छूट जाएगा। अपने आप को नेचर का एक छोटा सा कण समझने लगेंगे आप। और ऐसा लगता है कि जैसे नेचर
के हवाले खुद को छोड़ देना, नेचर के हवाले खुद को छोड़ देना, और जो भी करना वो नेचर के हवाले से करना। ऐसी वाली कंडीशन में आप पहुंचने जा रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू रियलाइज होने जा रही है, आपकी वैल्यू लोगों तक भी पहुंचने जा रही है। अगर आपको लगता था कि आपको डिसवैल्यू किया गया अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों में, तो अब आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जो लोग बेसिकली आपकी सोल फैमिली हैं, और वो लोग आपको सराहेंगे। और इससे होगा ये कि आप अपनी अहमियत समझेंगे, और जो जो जिस तरह से आप खोज रहे हैं ना, आप खोज रहे हैं ऐसे लोग कि जो आपको समझें, ऐसी कहानी जो आप अपने जैसे लोगों को बताएं, वो खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। और एक समय पर आकर के आपकी अपनी जो दर्द भरी और जो दुख भरी कहानी है ना, वो ऐसे लगेगी कि दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, यानी कि आप एक नॉर्मल कंडीशन में आने जा रहे हैं। नो मैटर आपका दर्द कितना बड़ा था, नो मैटर आप उसके बारे में आज कितना सोचते हैं, पर धीरे धीरे आप चीज़ों को लेट गो करेंगे और अपनी दिशा बना करके अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे आप लोग। और पीछे की जो चीज़ें हैं ना, वो पीछे ही छूट जाएंगी, या आप पीछे ही उसे छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अब कुछ बड़ा करने का डिसाइड किया है। और अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरी ये रीडिंग सुनने के बाद में डिसाइड कर लेंगे आप लोग कि अब कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा ये जीवन जो है वो फुलफिल महसूस हो जाए मुझे। अगर मैंने इस देश से कुछ लिया है, अगर मैंने सृष्टि से कुछ लिया है, अगर मुझे ईश्वर ने ये शरीर दिया है, तो मैं भी यहाँ पर ईश्वर की इस बनाई हुई दुनिया को कुछ देकर जाऊँ। तो आप इतने बड़े लेवल पे सोचने लगेंगे, छोटी मोटी चीज़ों से अपना पल्ला आप झाड़ लेंगे, अपनी कन्नी आप काट लेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोस्तों। चलो और जानने की कोशिश करते हैं, और आपकी तरफ क्या बढ़ रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या बढ़ रहा है। जस्टिस, तो जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। ओके, एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं जस्टिस के कार्ड को अगर क्लैरिफाई करूं तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्या कहता है। जस्टिस का कार्ड कहता है कि एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। जस्टिस कब होता है? जब कुछ बहुत ही क्लिष्ट होता है हमारे जीवन में, उसको काट करके जब हमें कुछ और दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ना कि हमारे साथ जस्टिस हो गया, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। तो कोई नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना आप लोग। दूसरी चीज़ है कि पुराना जो भी स्टफ था ना, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पुरानी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, नई चीज़ें, फ्रेश न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है आपके जीवन में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कि बदलाव आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है, और कुछ लोगों ने उसे आत्मसात कर लिया है। तो दोनों तरह के लोग आएंगे यहाँ पर इस रीडिंग तक। ओके, एक नई दिशा आपने देखनी शुरू कर दी है, एक नया रास्ता आपने देखना शुरू कर दिया है। आपकी सोच भी वैसी हो गई, आपकी इंट्यूशन भी हैवी हो गई पहले से, एक हायर इंट्यूशन आपकी डेवलप हो गई है। आप समझ पाते हैं उन चीज़ों को। जो लोग अपनी इंट्यूशन हाई करना चाहते हैं वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं। दिस इज़ द एमेथिस्ट रिंग। ये रिंग फॉर्म में भी है मेरे पास में, और मेरे पास में ये पेंडेंट फॉर्म में भी है, और अगर आप लेना चाहें तो ब्रेसलेट फॉर्म में भी है। ऑथेंटिक रिंग है ये, ऑथेंटिक क्रिस्टल है ये। दिस इज़ द एमेथिस्ट। ये आपकी जो इंट्यूशन है ना, उसको हायर लेवल पे ले जाएगा। हायर लेवल पे आप वहाँ तक देख पाएंगे जहाँ तक आप अभी सोच भी नहीं पाते हैं। तो उस लेवल पर आपकी जो इंट्यूशन है वो जाने लगी होगी। नहीं जाने लगी है तो अब जाने लगेगी। आप इस स्टोन को धारण करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, पुरानी कुछ रुकावटें थी जिन्होंने आपके पैर पकड़ रखे थे, वो आपकी सोच की भी रुकावट हो सकती है। तो वो रुकावटें भी मुझे यहाँ से ना जड़ से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं कहूँ ना कि मंजिल बदल रही है, तो नहीं, मंजिल नहीं बदल रही है दोस्तों। उस मंजिल तक पहुँचने का जो वे है, जो रास्ता है ना, वो रास्ता बदल रहा है। पहले शायद एक आत्मिक शांति चाहिए थी, बट दुनिया में किसी से प्यार से बात करके,
इस दुनिया में किसी से प्यार आकर्षित करके। लेकिन अब वो जो मानसिक शांति है ना, क्योंकि दुनिया तो 5 ऑफ वैंड्स में दिखाई दे रही है, दुनिया के तो तरह तरह के रूप आप लोग देख रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि दुनिया से नहीं चाहिए अब वो मानसिक शांति। अब वो मानसिक शांति अगर चाहिए तो ईश्वर से चाहिए। जस्टिस का कार्ड, ईश्वर की तरफ देखेंगे, हर चीज़ के लिए आप ईश्वर की तरफ देखने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चाहे आप चाहें या ना चाहें, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो तो आपको कह रही हैं कि आगे बढ़ो, नई दिशा की तरफ बढ़ो। तो नो मैटर आप चाहते या नहीं चाहते, लेकिन जो लिखा होता है ना जिंदगी में, होता वही है, ठीक है। तो ऐसा लगता है यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड देख करके कि कुछ नया आपको अपनी तरफ बुला रहा है। अब बेशक आप लेट करें या ना करें, वो मैटर नहीं है, लेकिन एक नई चीज आपको अपनी तरफ बुला तो रही है। ओके, तो नया जो अवसर आ रहा है, जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो पुराने संघर्ष से आपको ना कटिंग डाउन कर रही है, काट रही है, हटा रही है। ये जस्टिस देखो ना, जस्टिस इजीली नहीं आ रहा। जस्टिस यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, जस्टिस कह रहा है कि हाथ में तलवार लेकर आ रहा है, यानी कि जो पुराना स्टफ है ना उसको काट देगा जस्टिस, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है दोस्तों। तो आपकी जो भी लाइफ की स्टोरी है वो एक नया मोड़ लेगी, और आप उस नए मोड़ को लिखने वाले खुद बनने वाले हो। इतना एनर्जी आपके अंदर खुद आ जाएगी कि आप उस नए मोड़ को खुद ब खुद एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, आत्मसात करोगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो कुछ प्रोडक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली मुझसे जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं वो प्रोडक्ट। देखो, अगर आपका काम वगैरह नहीं चल रहा है और लगता है कि बीमार रहते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, आलस से बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप ये ब्लैक टर्मोलिन की रिंग मुझसे ले सकते हैं। मैं ये रिंग फॉर्म में भी रखती हूँ और मेरे पास ये ब्रेसलेट फॉर्म में भी रहता है। तो ब्लैक टर्मलाइन बेसिकली करता है क्या है, ब्लैक टर्मलाइन ये करता है कि आपके आसपास जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उससे आपके ऑरे को जो है वो लॉक कर देता है। ओके, क्योंकि जेलस वाले लोग भी बहुत रहते हैं हमारे जीवन में, जो हमसे जेलस करते हैं। ऐसे बेशक हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे जेलस करते हैं, हमसे जलन का भाव रखते हैं। तो आप ये चीज़ मुझसे ले सकते हैं। दूसरा है, अगर आप कुछ नया अपनी ज़िंदगी में, कोई नया रिश्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में प्रेम आमंत्रित करना चाहते हैं, रोज स्क्वाड, माना जाना माना, दुनिया मान गई रोज स्क्वाड को, तो आप इस रोज स्क्वाड को मुझसे ले सकते हैं। इसकी रिंग भी है मेरे पास में, और ये तो आप ब्रेसलेट फॉर्म में देख ही रहे हैं, बहुत कारगर होता है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि वो जो भी आप क्रिस्टल ले रहे हैं ना, वो क्रिस्टल ऑथेंटिक होने चाहिए। तो ये ऑथेंटिक क्रिस्टल मैं आपको देती हूँ, ये आपको मिलेगा रिंग फॉर्म में भी और ब्रेसलेट फॉर्म में भी। और इसे अगर आपको प्यार आकर्षित करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको इसे लेफ्ट हैंड में पहनना है। ओके, और अगर आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है, अपना इमोशनल फुलफिलमेंट रखना है, तो आपको इसे राइट हैंड में पहनना होता है दोस्तों। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पर शेयर कर देना, मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगी। दूसरा है ये पायराइट। क्या कहने हैं पायराइट के भाई साहब, मत पूछिए। अगर पायराइट आपने धारण कर लिया और पूरी शिद्दत के साथ अगर आपने धारण किया ना, ये देख रहे हो मेरे पास ये गोल्डन पायराइट है, ये रिंग फॉर्म में भी है मेरे पास, ये ब्रेसलेट फॉर्म में भी है, तो आप इसको, और टंबल फॉर्म में भी है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर रिंग फॉर्म में नहीं पहनना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो टंबल फॉर्म में भी अपनी टेबल पे रख सकते हैं। और पायराइट का एक 7 हॉर्सेस का एक फ्रेम भी है मेरे पास, जिसमें सन की ऊर्जा भी है, तो वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, नेचर से आ रही चीज़ें हैं और नेचर से ही आपको जुड़ना है। देखिए मैंने बताया था ना, एक रिंग है जो कि रोज क्वार्ट्ज की, देखो कितनी सुंदर सी रिंग है, आप इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारी सी रिंग है ये। तो ये सब वो चीज़ें होती है ना जो हमारी ज़िंदगी में आ रही है अबेंडेंस को और भी ज़्यादा द्रुत गति से ले आती हैं, तेजी से आती है अबेंडेंस हमारे पास में। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की हीलिंग लेना चाहते हो, ठीक है,
कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो अनएम्प्लॉय है और उसको लगता है कि लोग नेगेटिविटी मेरे ऊपर सेंड करते हैं और उस चीज़ के लिए हीलिंग लेना चाहते हो या कोई उपाय जानना चाहते हो, तो भी मुझसे जुड़ सकते हो। अगर किसी तरह की बुरी आदत के शिकार हैं तो भी मेरे पास स्टोन है जो कि अगर आप धारण करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी मदद के लिए ही नेचर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपके साथ में ऐसा कोई इशू है तो डेफिनेटली आपको हेल्प लेनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए जी, आज की रीडिंग को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।